मैं डॉक्टर CL महावर BA सेकेंडरी की छात्राओं को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध की भाषागत विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी भाषा को प्रस्तुत करने में बड़ा योगदान था। अगर यूँ कहें कि हिंदी भाषा को परिष्कृत रूप अगर दिलाने का श्रेय अगर जाता है तो डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। अतः इनकी जो भाषा है वो सशक्त, खड़ी बोली, मची हुई, शब्द सुसंगठित, शब्द एवं वाक्य में व्याकरणिक अशुद्धियाँ नहीं हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा को मानक भाषा या हिंदी की शुद्ध प्रनिष्ठ भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इनके जो निबंध हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन निबंधों की जो भाषा है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो नंबर 1 है उनकी विशेषताओं के बारे में, पांडित्य प्रधान तत्सम भाषा। क्योंकि संस्कृत भाषा का इन्हें अच्छा ज्ञान था तो उनकी भाषा की दृष्टि से देखें तो इनकी भाषा के अंतर्गत संस्कृत एवं तत्सम शब्दावली का पूरा प्रयोग किया। भाषा की दृष्टि से द्विवेदी जी का झुकाव तत्समता की ओर है। सामान्य रूप से उनकी भाषा में सहज प्रचलित तत्समता की तत्समता ही मिलेगी, जैसे उन समस्त ब्रह्मांडों से अधिक प्रचंड, शक्तिशाली, अधिक आश्चर्यजनक है। तत्सम शब्द तो है लेकिन वे शब्द हैं जो प्रचलित हैं सामान्य रूप से बोलचाल की भाषा में, सहज है। अतः उदाहरण से पता चल जाता है कि उनके जो भाषा है उसमें तत्सम शब्दावली है, लेकिन कैसी शब्दावली तत्सम, जो कि सहज प्रचलित है। ऐसी सहज प्रचलित है तत्सम शब्दावली उनके निबंधों में यत्र तत्र देखने को मिल जाती है। नंबर 2, सहज, सुबोध, सरल भाषा। द्विवेदी जी ने अपने निबंधों में सहज, सुबोध, सरल भाषा का प्रचुर प्रयोग किया। उनकी भाषा में गद्यात्मकता और प्रवाह ही नहीं, संगीत का गुण भी मिल जाता है। तत्सम शब्दावली के साथ में अगर हम निबंधों की भाषा देखें तो देखिए, जैसे कि ऊपर का भी उदाहरण था, उससे पता चलता है कि सहज, तत्सम शब्द तो है लेकिन कैसे सहज, जो कि लोगों के समझने में आते हैं, लोग समझ जाते हैं। सुबोध है, सरल है, सहज है और भाषा में गतिशीलता है, यानी प्रवाहमान भाषा है। प्रवाह में कहीं बाधा नहीं आती, गतिशील, गति में कहीं कोई रुकावट नहीं। और साथ में फिर उसमें संगीतात्मकता, यानी एक लय है, एक लयात्मकता, एक संगीत का जैसे जो लय है उनकी भाषा में देखने को मिलता है। तो ऐसे गुण बहुत कम लेखकों की भाषा में मिलता है। तो ऐसी विशेषता हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा में हमें देखने को मिलता है। नंबर 3, भाषा में वक्रता और चमत्कार। द्विवेदी जी की भाषा में वक्रता और चमत्कार की झलक भी मिलती है। वक्रता और चमत्कार से द्विवेदी जी की भाषा में काव्य का सा आनंद आने लगता है। वक्रता मतलब कोई बात को सीधी सीधी ना क्या करे, घुमा फिरा कर कहना। चमत्कार, जिससे कि उसमें एक आकर्षण होता है, एक चमत्कार होता है कि वाह, बात कही है, घुमा फिरा के कही है, कितनी अच्छी बात कही। तो ऐसे भाषा की जो वक्रता है, घुमा फिरा के कहने की, उसे चमत्कार लगता है उस भाषा के अंतर्गत और बड़ा आनंद आता है। ऐसे लगता है कोई काव्य की भाषा है, कोई कविता की भाषा। क्योंकि काव्य के अंदर वक्रता आती है, वक्रोक्ति अलंकार इसके अंतर्गत होता है।
तो वैसी भाषा उनके निबंधों की भाषा, द्विवेदी जी की भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तो ऐसी भाषा द्विवेदी जी की भाषा, जो कि भाषा में एक आनंद से आता है और ऐसा लगता है जैसे कोई निबंध नहीं पढ़ रहे हैं, कोई गद्य नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि पद्य पढ़ रहे हैं। तो ऐसी भाषा का आनंद द्विवेदी जी के भाषा में देखने को मिलता है। नंबर 4, भाषा की विषयानुकूलता। द्विवेदी जी के निबंधों की भाषा सर्वतः विषयानुकूल दिखाई देती है। उनकी भाषा विषयानुरूप, सुसंगठित और संगठित रूप लेकर सामने आती है। अगर हम भाषा में निबंधों की जब भाषा देखते हैं तो विषय कैसा है? गंभीर है, सरल है, या कोई सहज है? तो उस विषय के अनुरूप द्विवेदी जी ने अभिव्यक्ति दी। विषय के अनुरूप, विषय गंभीर है तो उसकी भाषा भी उस गंभीरता को लिए हुए है। सहज है तो भाषा में भी सहजता है, तरलता है। और यदि किसी निबंध की भाषा में कसावट है तो द्विवेदी जी के निबंधों में उस विषय के अनुरूप भाषा में भी बड़ी कसावट है, तद्भव तत्सम शब्द, लेकिन उसके अनुकूल होते हुए भी भाषा में एक सरलता और सहजता है। तत्सम शब्द रूप होते हुए भी उसमें सहजता है, सुबोध्य है। क्यों? ऐसे तत्सम शब्दों का प्रयोग किया कि जो बोलचाल में आते हैं, लोग उनका अर्थ और बोध को समझ जाते हैं। तो ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। इसलिए भाषा विषय अनुरूप सुसंगठित लेकर के सामने खड़ी होती है और विषय को मजबूत के साथ में अभिव्यक्ति कर देती है। तो ऐसे निबंध हजारे जी के निबंध। नंबर 5, शब्द चयन। द्विवेदी की भाषा में शब्द चयन अधिकांशतः तत्सम प्रधान ही है। देखा जाए तो उनके पूरी भाषा तत्सम शब्दों से भरी पड़ी है, लेकिन हिंदी तद्भव तत्सम शब्दों के साथ में देशज, उर्दू, फारसी, विदेशी भाषा अंग्रेजी, इनके भी शब्द विषयानुरूप सहजता के साथ में जो आए हैं उनको अपनाया गया। पर प्रमुख रूप से उनकी भाषा में अगर शब्दों को देखें तो तत्सम शब्द प्रधान है, बाकी गुण। और हिंदी भाषा की जो परिनिष्ठ भाषा को श्रेष्ठ बनाने में बड़े मजबूत प्रदान करते हैं। तो ये तो उनकी भाषागत विशेषताएं थी। अब इनकी शैलीगत विशेषताएं वो बड़ी महत्वपूर्ण थी और बड़ी आकर्षक थी। तो अब द्विवेदी जी की शैली, निबंधों की जो शैली है उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो वो बड़ी ध्यान से सुनिए। शैलीगत विशेषताएं। नंबर 1, विवेचनात्मक शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में अनेक प्रकार के विवेचनात्मक शैली का प्रयोग हुआ, जिसमें सहजता, सरलता और बोधगम्यता बराबर देखने को मिलती। विवेचन यानी कोई विषय और विषय को विवेचित किया, अच्छे समझाया उसको। इसे समझाने वाली जो शैली है, एक एक बात को क्लियर करने वाली बात है, जो सहज से समझ में आ जाए। ऐसी सहजता के साथ में, बौद्धिकता के साथ में, सरलता और सहजता के साथ में लोगों को जो समझाया है, वो शैली, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग निबंधों में द्विवेदी जी ने किया, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण शैली थी। नंबर 2, प्रसादात्मक शैली।
इस शैली में माधुर्य प्रसाद गुण का समावेश हुआ है। माधुर्य से वैसे पता चल जाता है प्रेम से तात्पर्य यहाँ पर उस निबंधों से हैं जिसमें सहजता के साथ में अपनाते हुए माधुर्य गुण को लेते हुए मधुर शब्दावली का प्रयोग करते हुए अपने निबंधों को अंजाम दिया। ऐसे माधुर्य शैली जिसमें मधुरता है, सरसता है, सहजता है और अपनापन झलकता है, उसमें भावबोध के साथ में एक आत्मीयता और एक प्रेम सा जो झलकता है, वो प्रसादात्मक शैली में ऐसे गुण प्रसाद जी के द्विवेदी जी की शैली में देखने को मिलता है कि प्रसादात्मक शैली अर्थात माधुर्य गुण से ओतप्रोत जो शैली है उनके प्रसादात्मक शैली। नंबर 3, भावात्मक शैली। द्विवेदी जी के निबंधों में भावात्मकता का प्रचुर समावेश हुआ है। इससे उनकी विचार प्रधान रचनाएं भी सरल, मधुर और सुकुमार बन गई। भावना, मन के जो भाव व उद्गार है द्विवेदी जी के, उनको अभिव्यक्त किया है। और उनको अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने जो शब्दों का चयन किया, बड़े सहज, सरल, सुबोध, सुकुमार, मधुर ऐसे वाक्य, ऐसे विषय चुने, ऐसे विचारात्मक शब्द थे, उनको सरलता के साथ में उन्होंने सुकुमारता के साथ में अभिव्यक्त कर दिया। जो उनकी भावना थी, जो भावात्मक आवेग से संबंधित जो भाव उनके मन में आए थे, उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो शैली का उन्होंने प्रयोग किया निबंधों में, वो बड़ी सरलता के साथ, सहजता के साथ में, मधुरता के साथ में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दिया, लोगों को समझा दिया और लोगों के समझ में आ गया, पाठक और श्रोता के मध्य। नंबर 4, आवेग शैली। आवेग शैली भावात्मक शैली का ही एक भेद है। द्विवेदी जी की रचनाओं में प्रशंसा और संवेदनाओं के लिए इस शैली का प्रयोग किया, क्योंकि जहाँ पर भाव है, भाव उद्वेग के साथ में, वेग के साथ में उत्पन्न होता है, और उस वेग को बनाए रखना या उसको भाषा में अभिव्यक्त करना संवेदनशील होता है। अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना, किसी की प्रशंसा करना, अपनी संवेदनाएं अभिव्यक्त करना सहज ही नहीं होता। भाव तो मन के अंदर अनेक आते, लेकिन उनको भाषा में बांधना, भाषा में व्यक्त करना मुश्किल होता है। पर द्विवेदी जी ने उस आवेग शैली में अपने भावों को ऐसी प्रशंसा के साथ में, संवेदनशीलता के साथ में व्यक्त किया, अगो निबंध इतने सरस, सहज बन गए। नंबर 5, उद्धरण शैली। इनके निबंधों में उद्धरण शैली का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। उद्धरण मतलब प्राचीन उदाहरण, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे पौराणिक हो, चाहे समसामयिक हो, चाहे अन्य, ऐसे उद्धरण दे करके अपने निबंधों को जो गति प्रदान दी है, वो उद्धरणों के माध्यम से अपने निबंधों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने विषय को बतलाते हैं। तो जो उद्धरण शैली है, जगह जगह उनके निबंधों में देखने को मिल जाती है। नंबर 6, निष्कर्षात्मक शैली। द्विवेदी जी ने अपने प्रमाणों, उद्धरणों और गंभीर चिंतन के पश्चात जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, वे सब के सब उनकी निष्कर्षात्मक शैली के उदाहरण स्वरूप लिए जा सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने जो बात बताई है उसका निष्कर्ष, उसका निचोड़ प्रमाणों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर गंभीर जो चिंतन विषय थे उनको निष्कर्ष के रूप में प्रस्तुत कर दिया। और इसका सार, इसका निष्कर्ष, इसका लक्ष्य ये था। तो उनके निष्कर्ष शैली में जगह जगह ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। तो उनके निबंधों के अंतर्गत उन्होंने निष्कर्ष शैली का भी भरपूर प्रयोग किया। निष्कर्ष उन्होंने दिए प्रमाणों के आधार पर, उदाहरणों के आधार पर, गंभीर चिंतनों के पश्चात जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए वो बड़े सहज तरीके से, सरल तरीके से निष्कर्षों को प्रस्तुत कर दिया और अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने विषय को लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। तो ऐसे श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य प्रसाद द्विवेदी थे। उसकी भाषा पे भी पकड़ थे तो शैली पे भी पकड़ थे, और निबंध लेखन में उनकी सिद्धहस्तता कोई मायने नहीं रखती है। धन्यवाद।